क्या गुजरात के अंदर मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए? हमारे साथ बातचीत करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, गुजरात विधानसभा के अंदर बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, कैसे देख रहे हैं? नहीं, सिर्फ गुजरात विधानसभा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का स्तर और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो यही है कि वो नहीं चाहते कि देश के किसी भी सदन में मुस्लिम रहे। उन लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं, राज्यसभा में 3 सदस्य हुआ करते थे, मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम साहब। तीनों को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया गया। किसी भी देश की विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है। तो ये भाजपा की राजनीति का स्तर यही है और सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी के नारे के झूठ की सच्चाई यही है कि नारा कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। आज सम्मेलन कर रहे हैं, वोट लेने के लिए भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो तब भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन धरातल पर सच्चाई यह है कि उन्हें संविधान को नहीं मानना है। संविधान सबको बराबरी का हक देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि राजनीतिक तौर पर अल्पसंख्यक जो है वो सक्षम हो सके। सर, गुजरात में 58 लाख मुसलमान हैं, 27 सालों से बीजेपी वहां पर शासन में है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। सवाल ये उठता है और उठना भी चाहिए, लाजमी है, लेकिन सवाल कांग्रेस पे भी उठता है कि आपने भी महज 6 लोगों को टिकट दिया, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 2 लोगों को दिया। तो देश का मुसलमान पूछ रहा है, क्या हम वोट बैंक बनकर रह गए हैं? आखिर हमारी कोई भी राजनीतिक पार्टी सुध क्यों नहीं ले रही? नहीं, हमने हमेशा प्रतिनिधित्व दिया है, हमने राज्यसभाओं में भेजा है और हमने टिकट भी उस अनुपात में दिए जहां संख्या बल के हिसाब से जिस भी समुदाय का, वो आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हमने सबको बराबर प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया। हमारे संगठन में हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट एक मुसलमान है। तो हमने हमेशा किसी भी प्रदेश, सिर्फ गुजरात की बात नहीं, हमने हर प्रदेश में संख्या बल के हिसाब के साथ साथ अगर संख्या कम भी है तब भी हमारा प्रयास रहता है कि हम जरूर से जरूर उन्हें प्रतिनिधित्व दें। तो आप कांग्रेस पर तो ये आरोप लगा ही नहीं सकते। आपको सवाल पूछना चाहिए अरविंद केजरीवाल से कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का विरोध करते करते आज वो भारतीय जनता पार्टी से 2 कदम आगे निकल चुके हैं। सवाल भाजपा से पूछने चाहिए कि वो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसका सच क्या है, उसका सच बताएं प्रधानमंत्री जी, भाजपा के नेता उसका सच बताएं। कांग्रेस पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। कांग्रेस लगातार प्रतिनिधित्व दी रही है। एक ऐसे मुश्किल वक्त में आप देखिए, मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने, एक मुखर व्यक्ति को राज्यसभा पहुंचाया। तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस लगातार अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दे रही है। जहां संख्या बल के हिसाब से जिस भी समुदाय का, वो आदिवासी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हमने सबको बराबर प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया। हमारे संगठन में हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट एक मुसलमान है। तो हमने हमेशा किसी भी प्रदेश, सिर्फ गुजरात की बात नहीं, हमने हर प्रदेश में संख्या बल के हिसाब के साथ साथ अगर संख्या कम भी है तब भी हमारा प्रयास रहता है कि हम जरूर से जरूर उन्हें प्रतिनिधित्व दें। तो आप कांग्रेस पर तो ये आरोप लगा ही नहीं सकते। आपको सवाल पूछना चाहिए अरविंद केजरीवाल से कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का विरोध करते करते आज वो भारतीय जनता पार्टी से 2 कदम आगे निकल चुके हैं। सवाल भाजपा से पूछने चाहिए कि वो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसका सच क्या है, उसका सच बताएं प्रधानमंत्री जी, भाजपा के नेता उसका सच बताएं। कांग्रेस पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। कांग्रेस लगातार प्रतिनिधित्व दी रही है। एक ऐसे मुश्किल वक्त में आप देखिए, मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने, एक मुखर व्यक्ति को राज्यसभा पहुंचाया। तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस लगातार अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दे रही है। सर, आखिरी सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। आप गुजरात में गए, आपने वहां पर रैलियां की, चुनावी सभाओं को संबोधित किया, फिर आगे भी जाने वाले हैं। क्या भविष्य देख रहे हैं गुजरात के अंदर कांग्रेस का? देखिए, गुजरात के चुनाव को आपको 2 तरह से देखना पड़ेगा। एक चुनाव है जो शहरों में लड़ा जा रहा है और एक चुनाव है जो ग्रामीण अंचलों में लड़ा जा रहा है। शहरों में जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो टीवी चैनलों पे जगह पा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी शहर में ही जाकर के बहुत विज्ञापनों पे पैसा खर्च कर रही है, इसलिए शहरों के चुनाव की चर्चा है। ग्रामीण अंचल में जो चुनाव हो रहा है उसकी चर्चा नहीं, असल चुनाव वहां लड़ा जा रहा है। आदिवासियों में हमारे विधायक अनंत पटेल पे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया, उसके बाद आदिवासी समाज उद्वेलित है। जिस तरह से ऊना कांड के बाद लगातार दलितों का दमन करने का प्रयास किया गया, उसके बाद दलितों में एक अलग तरह का गुस्सा है। अल्पसंख्यकों पे लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं, इस तरह के विजुअल्स आपके सामने आए हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न सरेआम कानून की किताब को अलग रख करके किया जा रहा है। ऐसे में
वहां पे ओबीसी, दलित, मुस्लिम और आदिवासी, ये जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह नाराज है। साथ ही एक ऐसा वर्ग भी है जो इनसे रोजगार की उम्मीद रखता था, जो इनसे कम महंगाई की उम्मीद रखता था, जो इनसे उम्मीद रखता था कि ये मुद्रा पोर्ट पे जो ड्रग्स पकड़ा गया है उस पर बात करेंगे, जो उम्मीद रखता था कि 141 लाशें बिछी हो मोरबी में तो कम से कम उसके गुनहगारों को सजा मिले, वो ये सब नहीं होता देख रहा है तो वो नाराज है और भाजपा के खिलाफ वोट करने जा रहा है। तो असल चुनाव गांव में लड़ा जा रहा है और गांव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव जीतने जा रही है। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और फिलहाल इन सबों के बीच में एक शेर मुझे याद आ रहा है कि देखी तेरी राजनीति और देखे तेरे बहाने, जनता चावे कंकड़ पत्थर और नेता चबावे मखाने।